हम में से बहुत से लोग अपने पालतू जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? इस गहरे ताल्लुक के पीछे क्या सिर्फ जज्बात हैं या फिर कोई साइंस भी है? चलिए आज इसी कनेक्शन की साइकोलॉजी को समझते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है और शायद कहा भी जाता है कि जानवरों से इतना ज़्यादा लगाव रखना कहीं ये कोई कमज़ोरी तो नहीं। ये एक आम ख्याल है, लेकिन आज देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। सच तो यह है कि साइकोलॉजी इसके बिल्कुल उल्ट कहती है। पालतू जानवरों से मोहब्बत करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो एक किस्म की जज्बाती सुपर पावर है। जी हाँ, एक सुपर पावर। तो ये सुपर पावर है कैसे? इसको समझने के लिए हम 4 चीजों को देखेंगे। पहले, सिक्योर अटैचमेंट बॉन्ड क्या होता है। फिर हम लव हार्मोन के कनेक्शन की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पालतू जानवरों से जज्बाती सहारा कैसे मिलता है, और आखिर में बात होगी एम्पैथी एडवांटेज की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सिक्योर अटैचमेंट बॉन्ड की। आखिर ये है क्या, और ये हमारे रिश्ते की बुनियाद कैसे बनता है? देखिए, अटैचमेंट थ्योरी जो है ना, ये असल में इंसानों के आपसी रिश्तों को समझने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये थ्योरी हमारे और हमारे पालतू जानवरों के रिश्ते पर भी बिल्कुल ठीक बैठती है। तो सवाल यह है कि हमारा दिमाग पालतू जानवरों के साथ इतना मजबूत और महफूज रिश्ता बनाता ही क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो हमें एक ऐसी कंपेनियनशिप देते हैं जहां कोई जजमेंट नहीं होती, वो स्ट्रेस कम करते हैं और एक इमोशनल सेफ्टी नेट बन जाते हैं। और इन सब चीजों की बुनियाद सिर्फ एक लफ्ज में है, कंसिस्टेंसी। जी, इमोशनल कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी आती कहां से है? बहुत सिंपल सी बात है। पालतू जानवर धोखा नहीं देते, वो क्रिटिसाइज नहीं करते, वो बस हमेशा वहां होते हैं। और हमारे दिमाग के लिए ये एहसास बेइंतहा सुकूनदेह है। चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये जो कनेक्शन है ना, ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी, हमारे जिस्म के अंदर तक है। और यहां हम जिक्र कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन का। इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये वो केमिकल है जो जिस्म में प्यार, सुकून और भरोसे के जज्बात पैदा करता है। और पता है, इस ताकतवर हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ खास नहीं, सिर्फ अपने पालतू जानवर को प्यार से सहलाना या उसके साथ खेलना, बस इतना ही काफी है, और फौरन ही अच्छा महसूस होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पालतू जानवरों के मालिक अपने जानवर को फैमिली कहते हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बायोलॉजिकली भी सच है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, इमोशनल सपोर्ट। हमारे पालतू जानवर सिर्फ दोस्त से बढ़कर होते हैं, वो एक किस्म के फरी थेरेपिस्ट बन जाते हैं। रिसर्च बताती है कि पालतू जानवर एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं। कैसे? एक तो वो हमारी जिंदगी में एक रूटीन लाते हैं, फिर वो हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, मनफी सोचों से हमारी तवज्जो हटाकर वो हमारी तन्हाई को भी दूर करते हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके आसपास का माहौल थोड़ा अनस्टेबल हो या जिनके इंसानी रिश्ते मुश्किल हों, उनके लिए तो पालतू जानवर एक बहुत ही मजबूत सहारा बन जाते हैं। ये जो एहसास है ना कि वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ये एहसास ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने रिश्तों में धोखा खाया हो, बहुत हीलिंग होता है। जब हम अपने पालतू जानवर का ख्याल रखते हैं तो हमारे दिमाग को एक पैगाम मिलता है, मैं किसी के लिए ज़रूरी हूँ, मेरी ज़रूरत है। यह एहसास हमें एक पर्पस देता है, एक मकसद, और हमारी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, द एम्पैथी एडवांटेज। जानवरों से प्यार करना असल में हमें बेहतर इंसान बनाता है। स्टडीज ये शो करती हैं कि जिन लोगों का जानवरों से गहरा ताल्लुक होता है, उनमें एम्पैथी यानी हमदर्दी का लेवल दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। वो दूसरों की तकलीफ को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा हमदर्दी आती कहां से है? ये आती है किसी और मखलूक की देखभाल करने की फितरत से। इससे दूसरों के दर्द को समझने, उनकी परवाह करने और नर्चरिंग का रवैया पैदा होता है। और इतना ही नहीं, एक और जबरदस्त स्किल जो पालतू जानवरों से मोहब्बत करने वाले सीखते हैं, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि जाहिर है जानवर बोल तो नहीं सकते, तो उनके मालिकान उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाते हैं। उनके छोटे छोटे इशारों से उनके जज्बात समझने लगते हैं। इससे उनकी ओवरऑल सेंसिटिविटी